तो ये देखिए हॉल का कुछ इस तरह का नक्शा है। तो मैं आज ये हॉल का थोड़ा सेटिंग चेंज करने वाली हूँ, आपको मैं बता देती हूँ। इस तरह की सेटिंग है, यहाँ पे सोफ़ा है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से टेबल बनाया हुआ है, वो मैं आपको बताऊँगी ये मैंने कैसे बनाया हुआ है। और ये देखिए इस तरह से कुछ है। तो यहाँ पे थोड़ा ना खिचड़ी सा बन गया है, जब बैठते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो ये यहाँ पे पूरा खिचड़ी जैसा हो गया है, ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे कोई जगह नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरफ पूरा ही खाली हो गया है। वो तो मैंने खाली रखा हुआ है, मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे कटिंग वगैरह करनी होती है, फिर कटिंग करके उस तरफ इस्त्री लगाना, तरह से मशीन पे मुझे अपना काम करना होता है। तो ये मेरा मिनी एक इस तरह से यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये फिट हुआ होता है, ये एकदम ही फिट है। कभी कभार मैं इस तरफ भी रख लेती हूँ, कभी कभार मैं इस तरफ रख लेती हूँ, यहाँ पे स्टैंड रख लेती हूँ, फिर यहाँ पे मशीन, क्योंकि यहाँ पे स्विच बोर्ड है तो फिर मुझे मोटर लगाने में ईजी हो जाता है। तो कभी कभार ये सेक्शन भी बना लेती हूँ बुटीक का, लेकिन फिर वो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को बैठने, और कोई आता है तो फिर यहाँ पे खिचड़ी बन जाती है। तो आज देखते हैं कि किस तरह से ये सेटिंग होती है। मुझे फिर आप बताना कमेंट बॉक्स में कि ये सेटिंग अच्छी थी और कि अभी जो मैं सेटिंग कर रही हूँ वो अच्छी है। तो अभी जो भी मैं करूँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे बेटी पढ़ाई कर रही है, तो एक्चुअली इसका मंडे को टेस्ट है ट्यूशन में, तो ये यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। हाय तो बोल दो मनमीत। और यहाँ पे ये राजवीर सिंह बैठा हुआ है, आप देख सकते हो। ये तो इसका रोज़ का यही काम है, बस ये पता नहीं क्या गेमें लेकर बैठता रहता है और अकेला ही खेलता है, इसको किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये यहाँ पे कूलर लगा लेता है और यहाँ पे फिर ये खेलता रहता है। फिर A few moments later. तो ये देखिए मैंने ना इस तरह से, ये एक्चुअली इस तरह की गद्दी है, जो वो गद्दी पड़ी है ना, जो अपने ये सोफ़ों की गद्दी होती है ना, तो वो वैसी गद्दी है। मतलब 3 गद्दियाँ थी ऐसे, तो मैंने क्या किया है कि इनका मैंने इस तरह से एक के ऊपर एक रख कर इसके ऊपर कवर बना के काउच टाइप बना दिया है, ये देखिए। तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई है, गद्दी है, कुछ है, तो आप इस तरह से आपको इसका क्रिएटिविटी भी कर सकते हो। ये भी मेरे पुराने सोफ़े के कवर थे, जिसका मैंने उसको कट करके इस तरह से मैंने ये इसका कवर बना दिया, ये वाले का, क्योंकि मैंने ये जो सोफ़े के कवर मैंने बनवा लिए थे, तो इस तरह से फिर मैंने जो पुराने कवर थे उसका मैंने इस तरह से इसका कवर बना दिया। तो ये आप भी कर सकते हो, अगर आपके पास गद्दी पड़ी हुई है, पुरानी पड़ी हुई है, कैसे अगर वो फेंकने लायक आप फेंक दो, अगर उसका स्पंज ख़राब हो गया, लेकिन इसका स्पंज बहुत ही अच्छा मजबूत है, तो मैंने इस तरह से इसका बैठने के लिए इस तरह से काउच एक बना दिया। A few moments later. तो ये देखिए सेटिंग मैंने सारी कर ली, आपको बताती हूँ। देखो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैंने ये सोफ़ा है, और यहाँ पे ये जो मैंने बोला था ये मैंने वहाँ पे रखा था, अब मैंने यहाँ पे टेबल के बाजू में रख दिया। तो ये इस तरह से एक बन चुका है, एक टेबल बड़ा सा, कुछ भी यहाँ पे भी रख सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरफ देखिए, यहाँ पे मेरी 2 कुर्सियाँ थी, तो वो मैंने इस तरह से यहाँ पे कुर्सी लगा दी है, और इस तरह से उसी के बाजू में टेबल फ़ैन रख दिया है। देखिए इस तरह से ये चीज़ खाली हो गई है, जैसे कि ये पूरी खाली हो गई है। और ये देखिए इस तरह से अपना ये हॉल दिखता है, ये देखिए। और यहाँ पे ये ड्रॉवर्स है, इसमें मेरे सारे सिलाई के सामान रखे हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए मेरा हॉल इस तरह से क्लीन हो गया, ये देखिए नीट एंड क्लीन हो गया। और उस तरफ क्या हो गया कि खुला एरिया भी हो गया है। और यहाँ पे मेरा एज़ यूजुअल जो मेरा सिलाई का वो है यहाँ। तो ये देखिए आज फिर से हमारे घर में टिंडे बन रहे हैं, यही घर में टिंडे बना रही हूँ।
देखिए ये भी मैंने थोड़े फिल करके रखे हुए हैं, तो वो हो जाएंगे फिर मैं इसको डालूँगी। तो ये देखो लगभग नीचे से तो पक गए हैं, तो ये देखिए नीचे से तो पक गए हैं, अभी रह गए सिर्फ ऊपर से। फिर उसके बाद ये जो मसाला मैंने बच गया है ये भून के फिर इसके अंदर टिंडे डाल दूँगी। A few moments later. हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। तो कुछ दिनों से 2-3 दिनों से मेरा व्लॉग डेली नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसके कारण मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है। दूसरा चैनल भी है जहाँ पे मैं जो भी स्टिचिंग का काम है वो मैं वीडियो डालती हूँ, तो आप वो चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मेरे को ज़रूरत है। मैं घर पे हाउसवाइफ हूँ, प्लस मैं स्टिचिंग का काम भी करती हूँ। तो जो भी ऑर्डर रहता है, मैं सिलाई का काम भी करती हूँ, मैं मशीन एम्ब्रॉयडरी भी करती हूँ। तो मैं कोशिश करा करूँगी कि मैं जो भी काम करती हूँ उसका थोड़े थोड़े क्लिप्स आपको मैं ये व्लॉग में देती रहा करूँगी। तो मैं ये भी कोशिश किया करूँगी कि आपको डेली व्लॉग दूँ, और उसी डेली व्लॉग में मैं आपको कुछ अपना सिलाई का भी कुछ ना कुछ दिखाऊं, तो आप वो देखकर आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन ड्रेस मटेरियल भी चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल में, जो मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूँगी, वो दूसरे चैनल पे मुंबई ड्रेस कॉर्नर पे, वहाँ पे मैं डेली मैं शॉर्ट्स डालती हूँ। जो भी फैब्रिक रहता है वो उसका सब आपको जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाया करेगी। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो चाहे तो अगर आप स्टिच करवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप करके आप मुझे मेजरमेंट भी दे सकते हो, और फिर वो मेजरमेंट के बेस पे मैं आपको स्टिच करके रेडी करके मैं आपको घर तक डिलीवर भी कर दूँगी। तो आई होप मेरे ये जो अभी जो व्लॉग आ रहे हैं, जो मैं स्किप हो रहा है मेरा डे, तो मैं कोशिश करूँगी कि कल से मैं डेली व्लॉग डालूँ। तो उसमें मैं अपने ड्रेस का भी बता दूँगी, और मैं अपने डेली में कैसे सुबह से लेकर शाम तक मेरा क्या शेड्यूल रहता है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर जाइए और क्लिक कीजिए, तो मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।